फूले फूले फिल्म एक फिल्म नहीं है, भारत के लोगों को जगाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आपको बता दें ज्योतिबा फूले किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ गए, दलितों शूद्रों को बचाने के लिए ब्राह्मणों से लड़ गए, किस प्रकार से पाखंड से बचाने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों से और ब्राह्मणों को बुरी तरह से लताड़ा। आपको बताएंगे इसमें पूरी कहानी, पूरी सच्चाई, फिल्म की सच्चाई, उनके जीवन की सच्चाई। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता, आपको खबर बताएंगे विस्तार से। आपने देखा किस प्रकार से 3000 साल पुराना गुलामी की जंजीरों में बंधे होने का हवाला जब दिया गया फिल्म में, तब ब्राह्मण भड़क गए और ब्राह्मणों द्वारा गोबर जब फेंका गया सावित्रीबाई फूले के ऊपर, फिर भड़क गए। कहते हैं कि यह सब झूठा है। अगर यह सब झूठा है तो इतिहास के पन्नों पर क्यों लिखा गया? इतिहास के पन्नों को ये लोग मिटाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसका बखान करते हैं, ज्योतिबा फूले का बखान करते हैं, उनके जीवन को बताते हैं। तो ये क्यों नहीं बताते कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और इस फिल्म को सभी देखें? सच्चाई से मुंह छिपाते हैं। कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, तानाजी, मैरी कॉम, दंगल, निर्जा, इन सब फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा सकता है, तो फूले फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार इस पर क्यों नहीं विचार कर रही है? इसको आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोच रही है? क्यों इसके बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है और यह एक प्रकार से मौन स्वीकृति दे रहा है ब्राह्मणों को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, ये हमारे गुरु हैं, ज्योतिबा फूले मेरे गुरु हैं। ये सच्चे अर्थों में पूरी दुनिया में सबसे बड़े महात्मा हैं, क्योंकि दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का चिंगारी जलाने के लिए ये सबसे आगे रहते हैं। ज्योतिबा फूले को ही सच्चे अर्थों में महात्मा की उपाधि देनी चाहिए और मिला भी। अगले पॉइंट में आपको बताएंगे कि लड़कियां जो पढ़ती हैं, आज पढ़ाई कर रही हैं, वह सब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की देन है कि जो उन्होंने अलग जगाया था, आज वह साकार हो गया। सभी महिलाएं पढ़ रही हैं, सभी लड़कियां स्कूल जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सुधारने के लिए ज्योतिबा फूले ने कई किताब लिखी, जिसमें गुलामगिरी सबसे प्रसिद्ध हुई। गुलामगिरी में कहा गया है किस प्रकार से मनुवादी ब्राह्मण, भट्ट, ये लोग ग्रंथों का सहारा लिए झूठे ग्रंथ लिखे और शूद्रों को, दलितों को उसमें फंसाया। कहा कि तुम लोग नहीं जानते हो, यदि ब्राह्मणों की पूजा नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा जाएंगे, बारिश नहीं होगा, ब्राह्मणों की सेवा में ही तुम्हारी रजा है, वो अगर खुश होंगे तो तुम भी खुशी रहोगे। यदि ब्राह्मण गुस्सा गए तो दलित भी नाराज हो जाएगा, दलित भी हमेशा भोगता रहेगा, पाप का भागीदार होगा, उसे वैकुंठ नहीं मिलेगा, उसे हमेशा नरक लोक पे जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ग्रंथों का भट्ट लोग आविष्कार किए और इन लोगों को फंसा दिए। कहे कि यदि ब्राह्मण हमेशा खुश रहेगा तो पूरी दुनिया में हरियाली रहेगी, नहीं तो शूद्र हमेशा मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे तो मर जाएंगे और बड़े होंगे तो किसी रोग का शिकार हो जाएंगे। मनुवादी ब्राह्मण जो भट्ट थे उस समय शूद्रों को आदमी नहीं समझते थे, उनको कीड़े मकोड़े समझते थे। उनके द्वारा जो उनके घर की औरतें होती थी, उनके घर की लड़कियां होती थी, उनको तो ये लोग यूज करते थे, उनका शोषण करते थे और उसके बाद छोड़ देते थे। कहते थे कि तुम यहाँ से चली जाओ। यदि बच्चा पैदा होता था तो उसकी हत्या करा देते थे और कहते थे तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएंगे, तुम अगर आ गए हमारे घर पे तो मेरा घर अपवित्र हो गया, मंदिर को छू दिए तो मंदिर अपवित्र हो गया। जब तक संबंध बनाते, उनका यूज करते, तब तक वो कहते कि तुम बहुत सुंदर हो, अच्छी हो। जब संबंध बना लेते, उनका यूज कर लेते तो उनको लात मार के भगा देते, कहते यहाँ से चली जाओ, अब दोबारा यहाँ पे मत आना। तो इस प्रकार से भट्ट लोग शूद्रों के ऊपर करते थे। फूले फिल्म में अभी तो पूरा नहीं दिखाया गया, 2 घंटे 9 मिनट का यह फिल्म है। इसमें कितना पिरो पाएंगे, बहुत कम ही इसमें ला पाए हैं, लेकिन जितना भी लाए हैं उसमें भी विरोध उत्पन्न हो गया। लोगों द्वारा इस पर आक्रोश पैदा हो गया, मनुवादी ब्राह्मणों द्वारा इसको
बंद करने के लिए आवाज उठाई गई थी कि यह रिलीज ही ना हो, कोई इस सच्चाई जान ही ना पाए। आगे बताते हुए ज्योतिबा फूले ने कहा कि ब्राह्मणों से शादी विवाह का मंत्र मत पढ़वाइए, खुद पढ़े लिखे हो जाइए और अपने हिसाब से शादी विवाह करिए। और कहाँ लिखा गया है कि संस्कृत में ही ईश्वर मानते हैं, संस्कृत को छोड़िए, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में अपने अर्थ बताइए और अपने पूजा पाठ स्वयं करिए और ब्राह्मणों के बनाए गए पाखंड से बाहर निकलिए। ज्योतिबा फूले 1878 में अंग्रेजों से भिड़ गए। वे अंग्रेज जो है पत्रकारिता का गला घोटना चाहते थे। हिंदी देसी में छपने वाला अखबार दीनबंधु समाचार का ये लोग गला घोटना चाहते थे। वे एक एक्ट लेके आ रहे थे, वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत उसमें एक प्रावधान कर रहे थे कि ताकि हिंदी पढ़ने वाले न पढ़ पाए और हिंदी में छपने वाला अखबार बंद हो जाए। उसके खिलाफ ज्योतिबा फूले खड़े हो गए, कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि सब लोग पढ़ने वाले यहाँ पर हैं, विद्रोह हो जाएगा। सरकार को जो है, अंग्रेजी सरकार को ललकार दिए। उस समय उस एक्ट को, वर्नाकुलर एक्ट को वापस लेना पड़ा और पुनः इस अखबार को मान्यता प्राप्त हुई और चलने लगा। इस प्रकार से फूले पूरे देश के लिए बहुत बड़े मसीहा के रूप में सामने आए और सभी लोगों को एक जीवन जीने की नई शिक्षा दे के चले गए। इसलिए हम कहते हैं ज्योतिबा फूले, जो फूले फिल्म आई है, यह फिल्म सिर्फ 25% ही बनाया गया है। इसमें भी सब लोगों का सांस ऊपर नीचे होने लगा। पाखंडी इसमें घबरा गए, पाखंडियों के सांस गिरने लगे और वे सोचने लगे कि अब हम लोगों का क्या होगा। जब 25% आया है, अगर विरोध नहीं किए तो 100% पूरी सच्चाई पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, तो हम लोगों का क्या होगा, हमारे इतिहास का क्या होगा। तो ये तो उन लोगों को समझना चाहिए कि जो उनके द्वारा गलती हुई है उसे मान लेना चाहिए। इतना ज़्यादा ये सब उपद्रव नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भविष्य में फिर फिल्म बनेगी, पार्ट 2 बनेगा फूले का, उसमें सब दिखाया जाएगा। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।